7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में अब हमें जानना है। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 7 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हमारी है उसे हम 10 लाख कहेंगे। अब हमें इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो हमारा ये निकल के आएगा, क्योंकि 6 बार हमें 9 वैसे लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं बार 9 1 10 की 0, वहाँ से लेख होगा 9 और 1 10। तो ये हमारा जो होगा ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आशा करते हैं आपको पहला प्रश्न आज का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो महत्तम समापवर्त्य एवं लघुत्तम समापवर्त्य से लिया गया है, जिसमें दिया गया 3 संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। जो हमारी संख्याएं हैं 51, 85 और 153। तो सबसे पहले हम इसका मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से, और जो हमारा कॉमन गुणनखंड होगा, जो भी हमारे कॉमन गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल ही हमारा अभिष्ट मासा होगा। आइए चलते हैं और पहले हम तीनों अंकों के मासा निकालते, वो गुणनफल निकालते हैं। तो 51 का हमारा गुणनफल होगा 17 × 3। इसी प्रकार से हमारा 85 का गुणनफल होगा 5 × 17। इस प्रकार से हमारा 153 का। तो इन तीनों में हमें जो अभिष्ट गुणनखंड है वो हमें 17 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमारा ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और इन तीनों संख्याओं का जो मासा है वो 17 है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56,95,08,700 को लिखा जाता है। हम किस प्रकार से 56,95,08,700 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कौन सा हमारा करोड़ तक जाता है। तो हमें लगता है, देखो ये है नहीं, देखो यहाँ पे गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 5 करोड़ है, जबकि हमारा 56 करोड़ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है। तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है। यहाँ पर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 800 है, क्या है 8,000 है, जबकि यहाँ पे 8,000 है। ठीक है ना, 8,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 8,000 नहीं है, यहाँ पे 80,000। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दिया है 8,000 7, तो यहाँ पे 8,000 पे 8,000वें स्थान पर 8 सी ऑप्शन पर है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो सही है मतलब 27 पहले दिया, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 2000 प्लस 700, तो टोटल 2700 मीटर हमारे हो जाएंगे। 44वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और इसे प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमारा प्रश्न हल होगा। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि एक बस मेरठ से आगरा के सुबह 5:35 पर चली। ठीक है, सुबह चली 5 बजे और आगरा रात 8:35 पर पहुंची। आप बताइए कि आगरा पहुंचने में कितना समय लगा। सबसे पहले क्या करेंगे
कि सुबह वाला टाइम 12 बजे तक कितना लगा वो लिखेंगे, और बाद में उसमें 8 घंटे 35 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा अभिष्ट समय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 12 बजे से 5:35 घटाएंगे तो कुल समय लगा है 6 घंटे 25 मिनट, और इसमें 8 घंटे 35 मिनट जो हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा 15 घंटे समय हो जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं आज हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा। आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।